बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से पेश की जाने वाली हर मालूमाती वीडियो आपको हासिल हो सके। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरोप भर की तमाम जो खबरें हैं उनमें सबसे पहले बात करते हैं इटली की। इटली की नई हुकूमत ने नई डीपीसीएम मुतारिफ करवा दी है। जो 17 मार्च तक उन्होंने डीपीसीएम की जो तारीख है उसको बढ़ा दिया गया है और उन्होंने कहा है कि रीजन्स के दरमियान जो आमदोरफ्त है उसके ऊपर जो डीपीसीएम बनाए हैं उसकी मालूमात हमको पहले बता देते हैं। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके पास आतो चिरते फिसियोने होना चाहिए। जो भी आप ज़रूरी काम से जा रहे हैं, वैलिड रीज़न जो भी आपके पास है, सेहत के हवाले से, काम के हवाले से, तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आपको अपने रेजिडेंस है या फिर अपने फ्यूचर वाले रीजन में जाने की इजाज़त होगी। और इसके अलावा येलो जोन और ऑरेंज जोन में आप सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक दिन में एक बार सिर्फ जा सकते हैं और 2 अफराद की तादाद में जा सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि 2 फर्द की तादाद है, इसमें बच्चे या माजूर अफराद शामिल नहीं हैं। जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि रेड जोन में जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा जो ऑरेंज जोन के कमूने हैं इनकी आबादी अगर 5000 से कम है तो तब इन कमूनों के लोग जो है 30 किलोमीटर तक आमदोरफ्त कर सकते हैं। इससे ज़्यादा दूर की इजाज़त उनको नहीं दी जाएगी। तो ये थे डीपीसीएम के बारे में मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की है। मजीद अगली अपडेट पर बात कर लेते हैं। मजीद इमिग्रेशन के हवाले से बात करें तो हम आपको बता दें कि इटली के 3 बड़े शहर हैं, निपोली, रोमा और मिलानो। इनके जो इन शहरों से जो नुमाइंदे हुए हैं वो तकरीबन 43,700 के करीब नुमाइंदे हुए हैं। और सिर्फ मिलानो से अगर हम आपको बताएं कि 22,000 के करीब नुमाइंदे हुए हैं। मजीद हम आपको बताएं कि जो इमिग्रेशन है इसके अंदर इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो ये जो टाइम लग रहा है ये कोविड-19 की वजह से लग रहा है क्योंकि स्टाफ की कमी है। स्टाफ कम कर दिया गया है, प्रेफेक्टूरा में काम स्लो कर दिया गया है, सिस्टम को भी स्लो कर दिया गया है क्योंकि कोविड-19 की वजह से ज़्यादा लोगों को एक जगह पे रहने की इजाज़त नहीं है। तो आपको बता दें कि पहले जो टाइम था वो तकरीबन 9 महीने का टाइम लगता था और इसके अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अब तकरीबन 1 साल का टाइम लग रहा है ये प्रोसेस कंप्लीट होने में। उम्मीद की जा रही है कि कोविड-19 की सूरत हाल बेहतर होने के बाद इसका प्रोसेस तेज कर दिया जाएगा। इटली के नए वजीर आज़म मारियो द्रागी ने रीजन्स के दरमियान में सफरी पाबंदी में तोसी कर दी है। उनका कहना है कि कोविड-19 की सूरत हाल तो बेहतर हो रही है लेकिन कोविड-19 के नया जो वायरस है इसके खतरात के पेश नज़र इस पे अमल दरामद किया गया है। वजीर सेहत का कहना है कि इकदाम बहुत ज़रूरी थे क्योंकि हम कोविड-19 को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर दूसरी तरफ देखें तो साबका वजीर दाखिला मतियो सल्वीनी ने लॉकडाउन में नरमी का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मईशत तो तबाह हो गई है लेकिन लोगों के जहनों पे अब बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं जो इससे ज़्यादा नुकसान उठाना हमें पड़ सकता है। उनका कहना है कि अब हमें ज़रूरत है कि आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में नरमी की जाए जिसके बायस से जिम्स वगैरह जो हैं और थिएटर्स जो हैं, सिनेमाज जो हैं, इनको खोल दिया जाए, पार्क्स वगैरह को खोल दिया जाए ताकि लोग इस स्ट्रेस से, डिप्रेशन से बाहर निकल सकें। बात कर लेते हैं तारकीन वतन की। तो हम आपको बताएं कि जजीरे लंबादिया में तारकीन वतन ने आने की कोशिश की है। कश्ती में सवार थे 50 अफराद। जो तारकीन वतन कश्ती में सवार थे ये लंबादिया के करीब पहुंचते ही इनकी कश्ती उलट गई है और तालवी कारपोस्ट को इतला मिलने के फौरन बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है और उसमें उनको बचा लिया गया है। 45 अफराद को बचाया गया है जिन्होंने बताया है कि मजीद हमारे 5 अफराद शामिल थे और वो लापता हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर भी मंगवा लिए गए हैं, उनको ढूंढने के लिए समुद्र में उनकी तलाश जारी है। तो बात कर लेते हैं कोविड-19 के बाद तमाम दुनिया पे जो असरात मुरतब हो रहे हैं इनके बारे में। हम आपको बता दें कि एक छोटे ममालिक के बाद अब यूरोपीय ममालिक के अमीर तरीन जो मुल्क हैं इनको भी कोविड-19 अपनी लपेट में ले लिया है। मुआशरत जो है वो तबाहकुन हालात तक पहुँच गई है। इसी बारे में हम आपको बताएं कि स्विट्ज़रलैंड जो है ये भी अब जो है बहरान का शिकार हो रही है। और हम आपको बताएं कि तमाम जो सूरत हाल है वो ये है कि 2018 में इसे 15 करोड़ 80 अरब फ्रैंक्स खसारे का सामना करना पड़ा था, जबकि 2019 की बात करें तो 3 अरब 90 करोड़ फ्रैंक प्लस था। जबकि हुकूमत का कहना है कि कोविड-19 की सूरत हाल जो हुई है, लॉकडाउन लगा है, उसके बाद जो मईशत का बहरान हुआ है, उसके बाद टैक्स वसूली नहीं हुई है तो हुकूमत को बहरान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि 2021 भी हमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि कोविड-19 की जो पाबंदियां हैं चल रही हैं, नया वायरस मुतारिफ हो जाता है, हर कुछ अरसे के बाद नया वायरस ईजाद हो जाता है। तो उनका कहना
है कि इस सूरत हाल को देखते हुए हमने नए साल के लिए भी कुछ फंड्स वगैरह रखे हैं, कुछ बोनस वगैरह रखे हैं, तो इस साल भी कुछ खास बेहतरी देखने में नहीं आ सकेगी। तो ये थी आज की तमाम मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, अहम खबरें आपके साथ शेयर की हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।